सफलता के सफर में तो कहां फुर्सत के कुछ सोचे, मगर जब चोट लगती है मुकद्दर याद आता है। एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान देने वाले बृजभूषण शरण सिंह आज बीजेपी में ही अलग थलग हो गए हैं। 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे बृजभूषण को कुश्ती पहलवानों ने ऐसा चित किया कि आज वो समाजवादी पार्टी में एंट्री का रास्ता देख रहे हैं। जंतर मंतर पर बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उससे बृजभूषण के कुश्ती और सियासी करियर पर विराम लगता नजर आ रहा है। 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक का रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते रहे हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन बृजभूषण और उनके चाहने वालों के लिए तकलीफ की बात यह कि शायद अब ये सब इतिहास ही बनकर रह जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि बृजभूषण ने कैसे एक एक कर कामयाबी की इबारत लिखी और इसकी शुरुआत दरअसल हुई कैसे। यूपी के गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह। उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में अयोध्या के KS साकेत महाविद्यालय में वो महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और छात्र राजनीति में वो सक्रिय होते चले गए। बात 1987 की है। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा दाखिल किया था। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं, मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। इसके बाद उन्होंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए थे। उनमें बृजभूषण का भी नाम था। एक इंटरव्यू में बृजभूषण बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वहां पास में ही कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और वहां से फावड़ा उठाया और उसे कार सेवकों को दे दिया। मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण इलाके में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण को लोकसभा का टिकट दिया तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। 1996 में जब बृजभूषण शरण सिंह टाटा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे तब इनकी पत्नी कीर्ति सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद कीर्ति सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हरा दिया। बृजभूषण को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाटा का मामला दर्ज किया गया था। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी बृजभूषण पर लगे थे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया था। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बृजभूषण शरण सिंह को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा किया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम रोक दिया, लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नाना जी ने कराया था और फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया। गोंडा से बृजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप लगा बृजभूषण पर। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीत गए। 14 के चुनाव से पहले बीजेपी में घर वापसी हो गई और तब से लेकर लगातार 2 बार बीजेपी के सांसद हैं, यानी 14 में और 19 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड, फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि सरकारी डेटा से ब्रिजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर्स में वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर हैं। नवंबर 2022 की बात है। बाराबंकी में भागवत समारोह में शामिल होने आए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव की बिजनेस चेन पतंजलि के घी को नकली घी बता दिया। फरवरी 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान ब्रिजभूषण ने कहा, वैसे हमारा मित्र है, वो पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है। फरवरी 2022 में ही श्रावस्ती के एक सम्मेलन में ब्रिजभूषण बोले, हिजाब तालिबानियों की विचारधारा है, ये आतंकवादियों की विचारधारा है। तालिबानियों के समर्थन में तब प्रियंका गांधी उतर आई थी। मई 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक रैली में वो बोले, मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी है। मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी, अब वो खुद जेल जाएंगे। खैर, साल 2019 में जब भाजपा दोबारा जीतकर केंद्र की सत्ता में पहुंची तो वो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन पर इलाके के उनसे जूनियर नेताओं को तरजीह दे दी गई। जानकारों की माने तो इसकी वजह उनका यही तेवर था। जब वो मंत्री नहीं बनाए गए तब उनका एक बयान सुर्खियों में था कि मेरे हाथों में मंत्री बनने की रेखा ही नहीं है। जब प्रदेश में दूसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो वो अपने विधायक पुत्र प्रतीक भूषण के लिए मंत्री पद चाहते थे, लेकिन उनकी यहां भी नहीं सुनी गई। इससे साफ है कि अब उनका कोई दबाव संगठन पर नहीं रह गया है। ऊपर से इशारा साफ है कि क्षेत्र में दबदबा दिखाने वाली उनकी सिफारिशों को भी तरजीह नहीं मिल रही है। चर्चा तो इलाके में यह भी है कि अगर ऐसा ही रहा तो एक बार फिर ब्रिजभूषण अपने सारे रसूख के साथ साइकिल चुन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।